हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग लास्ट वीडियो देखेंगे त्रिभुज में। इसमें हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे और किस आधार पर त्रिभुज से सवाल बन सकते हैं, इस चीज़ों को हमने पूरे फैक्ट के साथ आपकी पिछली क्लास में हमने बताने का प्रयास किया। जहाँ तक रही बात वनडे एग्ज़ाम की, प्री की या मेंस की, जिस पॉइंट से आपके त्रिभुज से, जिस त्रिभुज के पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, हर पॉइंट को हमने डिटेल में सॉल्व करने का प्रयत्न किया। अगर आपको कुछ मिसयूज लगता है, कुछ गलत लगता है, तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। हमारे ख्याल से हमने सभी वीडियो में हर प्रकार के फैक्ट को सॉल्व करने का प्रयास किया है। अब वो चाहे जिस भी त्रिभुज के किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, अगर वहाँ से आप क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम में आता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, तो आप उस एग्ज़ाम में आप त्रिभुज वाले पार्ट से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। रह गया कुछ पॉइंट और, एक 20 पॉइंट हमने कर दिया है। जैसे अगर उसमें कभी दे दे कि त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का नेचर बताने को अगर कह दे कि दो भुजाओं का योग, वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, या दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो हम बताइए कि यह जो त्रिभुज बनेगा इसका नेचर कैसा होगा। तो हम लोग उसको आज देखेंगे। उससे पहले कुछ सवाल, और यह हमारी त्रिभुज की आज लास्ट क्लास होगी। इसके बाद अगर कुछ कमियां आपको नज़र आती हैं कि सर इस फैक्ट पर, इसके आधार पर कुछ और क्वेश्चन होने चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर हम इसे और क्लास लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे त्रिभुज का। लेकिन आज हमारे ख्याल से, हमारे ध्यान से अगर हमने देखा या हमने सॉल्व किया है जो, उसके आधार पर हमको लगता है कि आज ये हमारे त्रिभुज की आखिरी क्लास होगी। इसके बाद हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे, सर्कल यानी वृत्त। ठीक है, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज ABC में AD त्रिभुज के कण BC पर लंब है। AC बराबर 2AB होगा, AC बराबर 2AB हो तो BD का मान ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें AD क्या है, त्रिभुज के कण BC पर लंब है। यानी अगर हम बात करें इस सवाल में, जो समकोण एंगल होगा यानी राइट एंगल होगा, वह कौन सा कोण होगा। देखिएगा यहाँ पर कोई त्रिभुज की अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि यह एक त्रिभुज है, इसका नाम है त्रिभुज ABC। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें हमारा जो राइट एंगल है वह कौन सा है, एंगल A है। कौन सा एंगल है भाई, एंगल A हमारा क्या है, राइट एंगल है। और इस A से BC पर एक लंब डाला गया है जिसका नाम क्या है, AD है। क्लियर। हमसे पूछा क्या है, BD का मान ज्ञात कीजिए। BD यानी इसकी दूरी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। किसकी दूरी पूछ रहा है, इस BD की। क्लियर। अगर हम बात करें इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो डाटा क्या क्या दिया हुआ है। डाटा की हम बात करें तो AC बराबर 2AB, यानी अगर AC क्या है भाई, x है, तो 2AB यानी यह AB क्या होगा, 2AC हो जाए, मतलब हाँ 2AB हो जाएगा। AC या बराबर 2AB। तो AC का मान अगर हम x रखते हैं, AC का मान x रखेंगे तो AB का मान x/2 हो जाएगा। अगर इसका मान 2 रखते हैं तो x का 2 गुना करेंगे तो AC आ जाएगा, अर्थात यह x होगा और यह क्या होगा, 2x होगा। यानी 2AB बराबर AC। तो इस AB में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, AC, अर्थात यह हमारा क्या हो गया, 2x बराबर x। 2x बराबर क्या हो गया भाई, x। क्लियर। यानी AC का मान 2x और AB का मान x। तो AB का मान x है, इस x में 2 का गुणा करेंगे, AC निकल के आ जाएगा। क्लियर। अब हमसे पूछा गया है कि इस BD का मान ज्ञात कीजिए। BD का मान ज्ञात कीजिए मतलब अगर हम बात करें BD, सवाल में हमसे BD ही पूछ रहा है। हाँ, BD का मान ज्ञात कीजिए। इसे सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, BD का मान ज्ञात करने के लिए हमने पिछली क्लास में एक फैक्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है, सेम ऐसा ही कुछ फैक्ट था, बस यहाँ पर A था, यहाँ पर B था, बाकी चीज़ें सेम की सेम जैसे की थी। अगर हम बात करें BD का स्क्वायर बराबर, किसी फैक्ट के आधार पर पिछली क्लास में हमने बताया है, BD का स्क्वायर बराबर AB इंटू AC। BD का स्क्वायर बराबर AB इंटू AC। और BD कहाँ पर था, तो जहाँ पर अभी हमने इस सवाल में A लिखा है, यहाँ पर B था, और जहाँ पर B लिखा है वहाँ पर A था। तो हम बात करें उस त्रिभुज, अर्थात जो AD हमारा है, यानी
बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी गुणे ए सी। तो सबसे पहले हमें ए सी का मान निकालना होगा। यहाँ पर कुछ और डाटा ले लेते हैं क्योंकि एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है। तो हम बात करें यहाँ पर एक्स से भी हो सकता है, कलर अलग है तो समझ में आएगा चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर रेड है और यहाँ पर येलो है। तो हम इस रेड वाले की बात मतलब ये इस डाटा है और यह रेड जो है इसका क्या है, सवाल का डाटा है। क्लियर? देखिएगा, अगर हम बात करें तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू ए सी। इस सवाल के अनुसार क्या होगा हमारा, इस सवाल के अनुसार हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू ए सी। इस सवाल के अनुसार अगर हमारी बात करें तो पाइथागोरस अनुप्रयोग में दूसरा या तीसरा फैक्ट रहा होगा, दूसरा या तीसरा फैक्ट रहा होगा। इस सवाल की अगर हम बात करें तो ए बी हो जाएगा यानी लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी बराबर 2BD, सॉरी ए सी नहीं बी सी होगा इस त्रिभुज के अनुसार, बी डी इंटू ए सी। तो बी डी यहाँ पर हमारे ख्याल से ए डी रहेगा, क्या रहेगा, ए डी रहेगा इस सवाल के अनुसार। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इस राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमारे पास लंब का मान है, आधार का मान है, तो हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। कर्ण का मान मतलब हम लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बी सी का मान हमसे पूछ रहा है, बी सी का मान हमसे पूछ रहा है, ए बी का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 2 दूना के 4 एक्स स्क्वायर। कितना एक्स स्क्वायर, 4। अब एक्स स्क्वायर में 4 एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 एक्स स्क्वायर। अर्थात इधर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, अगर इसको हटाएंगे तो यह रूट हो जाएगा इधर, यानी बी सी बराबर √5, या अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं √5 एक्स। एक्स को बाहर निकालेंगे तो करड़ी मतलब स्क्वायर हट जाएगा, तो √5 एक्स लिख सकते हैं इंटू में, यानी बी सी का मान कितना आ गया, बी सी का मान आया हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक जो डाटा है, इस पूरे डाटा का मान आएगा √5x। √5 क्या आएगा भाई, x। x क्यों, क्योंकि जब वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा तो x बचेगा, 5 का वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट से अच्छा हम उसे रूट में ही रख लेते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, अब हमने क्या लिखा है कि ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी। हमसे पूछा क्या है, बी डी का मान ही तो पूछा है, यही डाटा हमसे पूछ रहा है। ए बी का मान कितना है, एक्स है, तो एक्स है स्क्वायर, बी डी हमसे पूछ रहा है, बी सी का मान कितना है √5 करड़ी में 5 इंटू एक्स। अब बी डी को जैसे का तैसा छोड़ देते हैं और इसको उठा बटे में इधर कर देंगे, बराबर आएगा तो इधर हो जाएगा तो बटे में, यानी बराबर के दाहिनी और बूढ़े में बाईं ओर जाएगा तो बटे में, यानी एक्स स्क्वायर अपान √5 इंटू एक्स बराबर बी डी। क्लियर हो गया? अब हम चाहें तो एक एक्स से एक्स कटा सकते हैं, बचा क्या, एक तो एक्स बचा, यानी एक्स अपान √5, एक्स अपान √5 बी डी, एक्स अपान √5 बी डी। आप चाहे तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, या परमेयीकरण कर दीजिए, तो √5 का ऊपर √5 का नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब दोनों तरफ √5 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, क्या बचेगा भाई, बचेगा ऊपर √5 एक्स अपान 5, √5 एक्स अपान 5। अर्थात अब √5 किसका डाटा है, तो √5 हम चाहे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी सी अपान 5। चाहे तो इतना आंसर दे सकते हैं, चाहे तो आप इतना भी आंसर दे सकते हैं। क्लियर, आई बातें समझ में? चलिए एक बार सवाल को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। सवाल कह क्या रहा है, देखिएगा, सवाल कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज ABC में, किसी समकोण त्रिभुज ABC में AD जो है कर्ण के विकर्ण BC पर लंब है, तो AC बराबर 2AB हो तो BD का मान ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC कुछ इस प्रकार है जिसमें एक कोण क्या है, समकोण है। A से सामने वाली भुजा BC पर एक लंब डाला गया है जो बिंदु D पर मैच कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है।
हमारे पास कह रहा है कि ए बी का 2 गुना ए सी है, तो ए बी को हमने x मान ले लिया, ए सी बराबर 2ab हो गया। अब हम इस समकोण त्रिभुज की सहायता से कर्ण का मान निकाल दिया, तो बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, अर्थात ए बी का मान x, ए सी का मान 2x, तो ए बी का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x, 2 का 2 दूना के 4 x स्क्वायर, x स्क्वायर में 4x जोड़ेंगे तो अर्थात 5x स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर, बी सी जब दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो बी सी बराबर √5 × x, इधर का भी स्क्वायर हट जाएगा, उधर का भी स्क्वायर हट जाएगा। क्लियर? चलिए अब जहाँ पर बी सी है वहाँ पर कर्ण में 5x का मान रख देंगे। हम जानते हैं यह एक फैक्ट है जिसे हमने पिछली क्लास में सॉल्व किया है, पाइथागोरस के अनुप्रयोग में इसे हमने बताया कि ये डाटा आएगा कैसे, जिसमें हम 2 त्रिभुज होंगे, पहले और दूसरे को समरूप त्रिभुज करेंगे तो सिद्ध करेंगे तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर समान होता है तो उनके संगत भुजाओं का भी मान जो होता है, संगत भुजाओं के मानों का अनुपात भी क्या होता है, समान होता है। उसी के आधार पर करेंगे तो आएगा ए बी अपान बी डी बराबर बी सी अपान बी डी, ए बी अपान बी डी बराबर बी सी अपान ए बी, तो ए बी का स्क्वायर ए बी में कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ जाएगा बी डी इंटू हो जाएगा, यानी ए बी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी। ए बी का मान x, बी डी का मान हमसे पूछ रहा है, बी सी का मान कड़ी में 5x, तो बी डी को जहाँ का तहाँ छोड़ देंगे, इंटू 5 √5 × x को बराबर के उधर लेकर जाएंगे, इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, एक x कटा देंगे, बचेगा ऊपर x कड़ी में 5। आप चाहे तो आंसर यहाँ भी देख सकते हैं, अगर बुक में दिया हो, आंसर शीट पर हो तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, अगर ना दिया हो तो परमेयीकरण करेंगे, फाइनली इतना आ जाएगा। यहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं, अगर इतना ना दिया है तो इसके बराबर आप बी सी भी रख सकते हैं और इतना आंसर दे सकते हैं। क्लियर? आई होप सवाल आपको अच्छे से समझ में आया हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष की संलग्न भुजाएं क्रमशः ए व बी हैं, यदि समकोण वाली शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए अभिलंब की लंबाई p हो तो p स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, अगर इस सवाल का स्ट्रक्चर देखें तो कैसा बनेगा, मान लेते हैं कोई डायग्राम या डाटा जो हमारे पास दिया हुआ है, उसके आधार पर अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये हो जाएगा हमारा a b c। फिर क्या कह रहा है, समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए अभिलंब की लंबाई p। समकोण यही है हमारा, समकोण हमारा क्या है, यही है, और इससे सामने वाली भुजा पर एक अभिलंब डाला गया है और इस अभिलंब की लंबाई कितना है, p है, यानी इसकी लंबाई p हो तो p स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि हमारा क्या है, d है। सवाल कुछ इस प्रकार है, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष की संलग्न भुजाएं क्रमशः a व b है। अब भुजा ए बी के सामने, अर्थात इसके सामने की भुजा यह हो जाएगी a और इसके सामने की भुजा यह, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसके सामने की भुजा यह क्या हो जाएगी, b। क्लियर? यानी शीर्ष a के सामने की भुजा a, शीर्ष b के सामने की भुजा b, या ऐसे कर सकते हैं, इसके पास वाली भुजा a और इसके पास वाली भुजा b। क्लियर? यानी ए बी जो है a के बराबर है और बी सी किसके बराबर है, b के, ए बी a के बराबर है, बी सी p के बराबर है। क्लियर? चलिए अब सवाल की बात करें तो सवाल क्या रहा है, सवाल में हमसे पूछ रहा है p स्क्वायर, अर्थात सीधा सीधा p का मान यानी बी डी का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, बी डी का। क्लियर? इसके लिए अगर हम बात करें कौन सा पॉइंट या किस फार्मूले का उपयोग करेंगे, तो सबसे लास्ट पॉइंट पाइथागोरस के अनुप्रयोग में जो सबसे लास्ट टर्म हमने आपको प्रूव करके बताया था, कौन सा टर्म था, 1/BD² बराबर 1/AB² प्लस 1/BC², 1/BD² बराबर 1/AB² प्लस 1/BC² करके कुछ हमने टर्म बताया था। अगर हम चाहें तो लिख दें 1/BD² बराबर 1/AB² प्लस 1/BC², ऐसा पॉइंट करके हमने लास्ट में आपको बताया था। और बताया भी था पाइथागोरस अनुप्रयोग में कि आएगा कैसे, तो हमने बताया कि तीसरे और चौथे, अर्थात तीसरे वाले फैक्ट में चौथे वाले फैक्ट से भाग कर दीजिए,
अनुप्रयोग में हमने 5-6 पॉइंट बताया था। उस पॉइंटों में हमने बताया कि तीसरे पॉइंट में चौथे पॉइंट से भाग करेंगे तो यह टर्म निकल के अपने आप आएगा। क्या आएगा भाई? 1/BD² बराबर 1/AB² प्लस 1/BC²। क्लियर। अगर हम बात करें जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है AB बराबर A, BC बराबर P, BD बराबर P, उसका मान सीधा सीधा रख देते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है? तो हमसे पूछ रहा है P² का मान। P² यानी BD का मान पूछ रहा है। अगर सवाल के अनुसार अगर हम रखें इसका मान तो ये हो जाएगा हमारा P²। क्या हो जाएगा? P² बराबर 1/AB का मान A² प्लस 1/BC का मान B²। सबसे पहले इसे हम सॉल्व करें तो एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो A² B² अर्थात A² B²। ए से ए में डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे, कट जाएगा, बचेगा B यानी B²। क्या बचेगा? B² प्लस B से B कैंसिल आउट, बचेगा A अर्थात A² यानी 1/P² बराबर P² प्लस A²। यह तो हो गया हमारा 1/P² का मान। जब इसका क्या करेंगे, अगर आप सॉल्व किए होंगे फिजिक्स में, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपके किसमें बनता था? प्रतिरोध वाले यानी विद्युत धारा में बनता था ना। अगर हमसे यहाँ पर P² का मान पूछ रहा है तो नीचे का ऊपर करेंगे, क्रॉसपोंडिंग कर देंगे। जब क्रॉसपोंडिंग करेंगे तो A यानी P² ऊपर हो जाएगा, A नीचे हो जाएगा। सीधा नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दीजिए यानी A² P² अपान A² प्लस P²। ठीक है, यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर। P² बराबर A² इंटू B² अपान A² प्लस B²। क्लियर। चलिए देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? सवाल कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष की संलग्न भुजाएं क्रमशः A व B हैं। मान लिया ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें संलग्न भुजाएं, समकोण के संलग्न मतलब समकोण से लगी हुई, संलग्न मतलब सटी हुई। तो सटी हुई का मतलब AB का मान A, BC का मान P, संलग्न भुजाएं हो गया। यदि समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए अभिलंब की लंबाई P हो तो, यानी समकोण B से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया जिसकी लंबाई क्या है? P, तो P² का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर। फिर हमने बताया कि एक लास्ट फैक्ट हमारा अनुप्रयोग में था, छठवां पाइथागोरस के अनुप्रयोग में 6 पॉइंट नंबर या छठवां फैक्ट था, जिसमें हमने बताया 1/BD² बराबर 1/AB² प्लस 1/BC²। क्लियर। BD का मान P, AB का मान A, BC का मान B अर्थात 1/P² बराबर 1/P² बराबर 1/A² प्लस 1/B²। AB को हमने लॉसा के थ्रू सॉल्व किया, एलसीएम लिया। एलसीएम हमारा आएगा A² इंटू B²। अब A² B² में A² से भाग करेंगे, A² से A² कैंसिल आउट, बचेगा B² को हमने रख दिया। फिर B² से B² कैंसिल आउट, बचेगा A² को रख दिया। अब A मतलब यहाँ पर इंटू करेंगे 1 है तो वही चीज़ें आएंगी, डायरेक्ट रख दिया। 1/P² बराबर B² प्लस A² अपान A² इंटू B²। क्लियर। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है केवल और केवल किसका मान? हमसे पूछा है केवल और केवल P² का मान। किसका मान? P² का मान हमसे पूछा है। जब हमसे P² का मान पूछा है और हमने निकाला है किसका है, अभी यहाँ तक किसका निकाला है तो 1/P²। हमें P² करना है तो नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर करेंगे यानी नीचे का ऊपर कर देंगे तो P² बराबर A² इंटू B² अपान A² प्लस P²। क्लियर। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसके अनुसार अगर चाहे डाटा दे, चाहे कुछ दे, संख्या दे, कुछ भी डाटा देता है, संख्या दे या अचर पद दे या चर पद दे, कोई भी मान दे, आप इसी तरह रख के लगाएंगे। क्लियर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए, अब तक जो हमने आपको सवाल सॉल्व कराया या जितने भी सवाल को हमने बताने का प्रयास किया, ये सभी न सभी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। वो चाहे आपके वनडे एग्जाम हो, यूपी स्टेट एग्जाम हो या टेट एग्जाम हो या कोई वनडे एग्जामिनेशन हो, वहाँ तक ये पूछे गए थे। लास्ट में हम लोग आपको एक नोट पॉइंट करके कुछ बताना चाहेंगे जहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है। देखिएगा, एक चीज़ छूट गया था, हमें इसे पहले बताना चाहिए था, लेकिन लास्ट में हम बता रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे लास्ट में याद रखिए चाहे पहले याद रखिए, बात वही होगी। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान दे देता है और उस मान के आधार पर त्रिभुज की प्रकृति आपसे पूछ लेता है कि भाई ये जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा के आधार पर आप बताइए कि इस डाटा की सहायता से, अर्थात इन त्रिभुज की भुजाओं की सहायता से
जो त्रिभुज बनेगा वह कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो आप जानते होंगे या हमने आपको बताया होगा, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो त्रिभुज दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। त्रिभुज, टाइप्स ऑफ त्रिभुज या त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। अगर हम बात करें त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और एक होता है कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। क्लियर? यह हमारा लास्ट क्लास है, इसलिए हमने सोचा कि एक बार इसे रिवाइज करा देते हैं। देखिएगा, अब भुजा के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो भुजा के आधार पर हमारा जो त्रिभुज होता है वह तीन प्रकार का होता है। रुक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने बताया त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। हम बात कर रहे थे कि भुजा के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो भुजा के आधार पर तीन प्रकार का होता है, और कोण के आधार पर भी कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कौन कौन सा? अगर हम बात करें तो समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर? ठीक उसी प्रकार कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज। क्लियर? हमने बताया कि त्रिभुज दो प्रकार का होता है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर कितने प्रकार का होता है? भुजा के आधार पर तीन प्रकार का। कौन कौन सा? समबाहु त्रिभुज, जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मान आपस में क्या होंगे? त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी, बराबर होंगी। क्लियर? मान लेते हैं यह कोई त्रिभुज होगा, ABCD PQR कुछ भी होगा, इसकी तीनों भुजाओं का डाटा यानी मान, लंबाई आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। समद्विबाहु की बात करें तो समद्विबाहु मतलब त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में क्या होंगी? त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। कोई भी AB BC CA कुछ भी दो ठो भुजाएं आपस में क्या हो सकती हैं? बराबर होंगी। ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। और तीसरी भुजा अलग होगी। अगर हम बात करें विषम बाहु की, तो विषम बाहु मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर नहीं होगी। तीनों भुजाओं की लंबाई तीन टाइप से होगी, कोई अलग सेंटीमीटर, कोई अलग होगा, और कोई अलग, मतलब तीसरी भुजा अलग होगी, दूसरी अलग होगी, और पहली अलग, यानी तीनों भुजाओं का मान अलग अलग होगा। ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। अगर बात करें इसके डायग्राम की, न्यून कोण की, तो न्यून कोण यानी जाहिर सी बात है, जो न्यून कोण होता है ना, वो समद्विबाहु से मिलता जुलता है, कुछ प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है। यानी प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का, अर्थात 90 अंश से छोटा होगा। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा। क्लियर? समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसमें एक ठो कोण, कम से कम एक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा, 90 डिग्री का होगा। एक कोण कितने अंश का होगा? 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज में एक कोण ऐसा होगा जो कितने अंश का होगा? 90 डिग्री का होगा। क्लियर? अगर हम बात करें अधिक कोण की, तो अधिक कोण में मतलब एक कोण ऐसा होगा जो 90 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा, अधिक होगा। एक कोण ऐसा होगा जो 90 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे कि थीटा का मान कितना होगा? लेस देन, थीटा जो हमारा होगा वह लेस देन 90 होगा, लेस देन यानी 90 अंश से छोटा होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें थीटा की, तो यह क्या होगा? इक्वल होगा 90 डिग्री के। अगर यहाँ पर थीटा की बात करें तो यह क्या होगा? ग्रेटर देन 90 होगा।
यानी यहाँ पर थीटा का मान, कोण का मान 90 से छोटा होगा। न्यून कोण में प्रत्येक कोण यानी तीनों कोण 90 अंश से छोटे होंगे। समकोण में एक कोण ऐसा होगा जो 90 डिग्री के बराबर होगा। अधिक कोण में एक कोण ऐसा होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। वह 120 हो सकता है, 140 हो सकता है, 180 भी नहीं, 180 तो होगा नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो 110, 120, 30, 50 तक हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है। क्लियर? आशा करते हैं चीज़ें आपको पहले से भी मालूम होंगी, फिर भी हमने कुछ चीज़ें इसमें डिनोट करा दी। क्लियर? फिर हमने बताया कि अगर हम मान लें कि कुछ डाटा में, नोट पॉइंट में भी हम बात करें तो ये चीज़ हम प्रॉपर्टीज देख रहे थे, लेकिन हम नेचर देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। इसको हटाएं, चलिए इसको हटाकर कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है हमारे पास, अगर क्वेश्चन बने ना होगा तो और कहाँ से बन सकता है, एकदम लास्ट पॉइंट होगा हमारा। देखिएगा, अगर हम बात करें, पहले हटा देते हैं इसको कुछ चीज़ों को। चलिए, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कि अगर थोड़ा सा टफ पेपर बनाना होता है एसएससी को या यूपी स्टेट को, कुछ भी कोई स्टेट हो, अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाना होता है तो क्या करता है, तो नोट पॉइंट करके लिखिएगा। यदि किसी त्रिभुज में या यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं क्रमशः ए बी सी हो, भुजा सी सबसे लंबी भुजा सी सबसे लंबी या बड़ी लंबी हो तो यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं क्रमशः ए व ए बी सी हो, वह भुजा सी सबसे लंबी हो, तो भाई अगर ऐसा डाटा हो तो त्रिभुज की, पहला क्वेश्चन, या ऐसे भी लिख सकते हैं, तो त्रिभुज की नेचर क्या होगा या प्रकृति कैसी होगी। तो त्रिभुज की प्रकृति कैसी होगी, क्लियर? चलिए, अगर हम बात करें त्रिभुज की प्रकृति कैसी होगी, तो त्रिभुज की प्रकृति भुजा के आधार पर कितने प्रकार की हो सकती है। अगर हम बात करें भुजा के आधार पर, तो हमारी प्रकृति 3 प्रकार से, मतलब भुजा के आधार पर कोण कितने प्रकार का बन सकता है, 3 प्रकार का बन सकता है। उसी प्रकार भुजा के आधार पर त्रिभुज की प्रकृति कितने प्रकार की हो सकती है, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज की प्रकृति 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? अगर हम पहले प्रकृति की बात करें या नेचर की बात करें, अगर डाटा हमारा कुछ इस प्रकार से आता है, c² बराबर या c² लेस देन a² प्लस b², मतलब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग से छोटा हो, तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे। पहला नेचर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, बात करें हम दूसरे की, देखिएगा, c² बराबर a² प्लस b², यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। तीसरा फैक्ट क्या बन सकता है, या तीसरी प्रकृति क्या हो सकती है, तीसरा हमारा हो सकता है क्या, देखिएगा, बात करेंगे तीसरे की, तो c² ग्रेटर देन a² प्लस b², बड़ी भुजा का मान या बड़े भुजा का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से क्या होगा, अधिक होगा। यानी अगर कभी आपको जैसे कुछ डाटा दे दे, जैसे सपोज दे दे, क्या दे दे,
दे दे भुजा का मान कि ए बी का मान 3, बी सी का मान 4 और ए सी का मान 5 है, तो इसके आधार पर बताइए कि ये जो त्रिभुज है ना, यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण है, सम कोण है, अधिक कोण है, या कुछ इस प्रकार दे दे, कुछ इस प्रकार दे दे और पूछ दे आपसे यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण क्या होगा। कुछ भी दे सकता है, A to Z कुछ भी दे सकता है और आपसे क्या कर देता है, पूछ देता है कि बताइए भाई यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा। क्लियर। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए अगर आप चाहें तो कुछ डाटा भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, इसे ले लेते हैं 6 7 10, 6 7 10, 6 7 10 ले लेते हैं। पहला डाटा 6, 7, 10, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का मान दिया हुआ है। दूसरा डाटा 6 12 13, 6 12 13। चौथा डाटा 69 144 36। एक डाटा और ले लेते हैं, शायद उसमें हो पाए। तीनों प्रॉपर्टीज हमारी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। चलिए हमने लिया 3 फैक्ट्स 3 डाटा। आप चाहे तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डाटा हो सकता है, हम समझाने के लिए बस। पहला डाटा की अगर हम बात करें, ये हमारा पहला डाटा है जिसमें हमने बताया कि सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है भाई, सी है। उसी के आधार पर हमने इस नोट पॉइंट को नोट कराया है। तो पहला जो फैक्ट होगा था सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा का मतलब सीधा सीधा आप पाइथागोरस नियम लगाएंगे। तो पाइथागोरस यानी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग से या तो अधिक होगी, या तो कम होगी, या तो बराबर होगी। तो बड़ी भुजा का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो गया। अभी तो हम कुछ बताएंगे नहीं कि बड़ा है कि छोटा है। अब शेष दोनों भुजाओं का वर्ग, तो ये शेष दोनों भुजाओं का वर्ग यानी 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। अब जोड़ दें 9 6 14, सॉरी 9 6 15 और कितना हो जाएगा 4 3 7 1 8। अब यह क्या हो गया भाई, 100 से क्या हो गया, लेस देन हो गया, यानी कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। अर्थात यह डाटा कौन सा है भाई, यह डाटा कौन सा है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों से क्या होगा, कम होगा, यानी हाँ कम होगा। तो इस प्रकार के त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, तो इस प्रकार के त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज बोलेंगे जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों से क्या होगा, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों से अगर अधिक होगा तो ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। देखिएगा ऐसा फैक्ट कहाँ नजर आया है, सॉरी फैक्ट कुछ इस प्रकार का होगा, चिन्ह कुछ इस प्रकार का होगा, चिन्ह कुछ इस प्रकार का होगा। तो ऐसा चिन्ह यहाँ पर नजर आ रहा है। अर्थात इस प्रकार का जो त्रिभुज होगा इसे कैसा त्रिभुज बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज भाई, अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग से क्या होगा, अधिक होगा। ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे, ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। क्लियर। चलिए उसी प्रकार इसकी बात कर लें तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 169, 13 में 13 गुणा करेंगे 169, 3 3 9, 3 3 3 3 6 1 1। क्लियर, 169। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से क्या हो, या तो अधिक हो या तो कम हो। 0 7 1 8 1 180। अर्थात अब यहाँ पर जो हमारा डाटा आया यह कितना हो गया, 180। यानी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों से क्या हो गया, छोटा हो गया, कम हो गया। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से क्या हो गया भाई, कम हो गया। अर्थात यह कौन सा त्रिभुज है, अर्थात यह कौन सा त्रिभुज है। अब यह आपका त्रिभुज हो गया कौन सा, यह हो गया न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बना भाई, न्यून कोण, न्यून कोण। देखिएगा न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों से क्या होता है, योगफल से कम होता है। ऐसे प्रवृत्ति वाले या ऐसे नेचर वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों से योग से क्या हो, कम हो। ऐसे त्रिभुज को न्यून कोणीय त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अच्छा तीसरा, अब जाहिर सी बात है कि एक बार छोटा हो गया तो अधिक कोण, एक बार बड़ा हो गया न्यून कोण, तो बचा क्या,
अब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे देखिएगा 29 का वर्ग करेंगे 9 9 81, 9 का 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 18 36, 36 8, 8 6 14, 44 को 4 हाथ में लगा 4, 2 दूना के 4 4 8, 841। अब हो जाएगा 20 का हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441, यानी 841, यानी 841 बराबर 841, अर्थात यह कौन सा त्रिभुज बना, यह कौन सा त्रिभुज बना, तो यह तो हमारा बन गया सीधा सीधा समकोण। कौन सा कोण, समकोण या समकोणीय त्रिभुज, समकोण या समकोणीय त्रिभुज, जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से क्या होता है, बराबर होता है। तो इस टाइप से सवाल बन सकता है, जहाँ तक हमारा अनुमान है। वनडे एग्जाम में, एसएससी में या यूपीएससी में, कहीं पर भी कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, आर्मी, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा इससे बाहर कहीं से नहीं बन सकता है। क्लियर। रही बात क्षेत्रफल की, तो उसके लिए आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई भी कर सकते हैं, हीरोन सूत्र भी लगा सकते हैं, अर्ध परिमाप निकाल के, फिर प्रत्येक अर्ध परिमाप से प्रत्येक भुजा का मान निकाल के कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा। सबसे आसान है, उस त्रिभुज की ऊंचाई निकालिए, आधार का मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्षेत्रफल आपके सामने। क्लियर। चलिए इसे नोट पॉइंट करके याद रखिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अगला हमारा टॉपिक होगा सर्कल, वृत्त। वृत्त को भी अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो कम से कम उसमें भी 30 से 35 क्लास बनेगी। इस प्रकार इसमें भी आपका 35 क्लास से ऊपर होगा हमारे ख्याल से। ठीक है। कुछ चीज़ें अगर आपको न समझ में आई हो तो उससे आप वीडियो एक बार पीछे जाइएगा और पिछली क्लास में आप उस पॉइंट को सीखने का प्रयास करिएगा कि जिसमें इस पॉइंट को हमने बताने का प्रयत्न किया है। क्लियर। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले फैक्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।